नमस्कार दोस्तों, फाइनली भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसमें कि 2500 करोड़ रुपए आपके और हमारे और भारत के लोगों के बचाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। जिसमें कि बात करी जाए तो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और कोई सी भी टेलीकॉम सर्विस यूज़ करते हैं, जिसमें कि रिलायंस जियो हो गई, भारती एयरटेल हो गई, बीएसएनएल हो गई या वीआई, कोई सा भी मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी का, तो मतलब आपके ऊपर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उसे कंट्रोल कैसे किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो फाइनली ये जो कहा गया है कम्युनिकेशन मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है, जो अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हर दिन मतलब एक दिन में 1 करोड़ 35 लाख कॉलों को ब्लॉक किया जा रहा है, आपकी सुरक्षा की जा रही है। और सबसे बड़ा खतरा क्या है और किस तरीके से आप खुद भी बच सकते हैं, लेकिन भारत सरकार आपको बचाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, जिसमें कि ऑटो स्पैम डिटेक्शन सॉफ्टवेयर की हेल्प ली जा रही है, जिसकी सहायता से आप तक ऐसी कॉलें नहीं पहुंच पा रही जिसमें कि आपको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल फ्रॉड होने का खतरा हो। और इसी वजह से जो अब तक सेविंग की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो 2500 करोड़ रुपए की गई है। जिसमें कि बात करी जाए तो अभी रिसेंटली कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया था पीटीआई को, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो मेनली प्रॉब्लम है वो है स्पैम कॉल्स को लेके, और वो स्पैम कॉल जो आ रही हैं वो आ रही हैं अदर्स कंट्रियों में, क्योंकि तब इंटरनेशनल कॉल आपके नंबर पे आती है तो बहुत ही रेयर केस होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी कॉल होती है। लेकिन व्हाट्सएप पे आपको इंटरनेशनल कॉल करना हो एक मतलब कह सकते हैं कि फ्री जैसे हो जाती है, उसे डिटेक्ट करना, उसे एक तरीके से आप तक ना पहुंचने देना, वो सबसे बड़ा टास्क है। इसमें व्हाट्सएप हो गया, जो भी आप ऐसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि आप वीडियो कॉल किसी को करते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो उसे किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे कि व्हाट्सएप हो गई, बहुत ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपको डायरेक्टली इंटरनेशनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपके लिए क्या क्या नई नई चीज़ें लेके आई जा रही हैं, जिसमें कि बात करी जाए तो सबसे बड़ी टेंशन थी स्पैम की एंड फ्रॉडर्स की, उसे ऑटो ब्लॉक कंडीशन में रखा गया है कि जैसे ही आपके पास पहुंचे पहले वो वेरीफाई हो क्या नंबर वो सही है, और उस नंबर से ज़्यादा नंबर पे तो कॉल नहीं की गई है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आपके रिश्तेदार हैं बाहर रह रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो ऑटो ब्लॉक हो जाए, तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। साथ में सबसे बड़ा जो योगदान है वो है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, एकदम एक्शन लिया जा रहा है। कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी ऐसी कॉल आई है या कुछ भी ऐसा लगा कि अनयूजुअल है, तो डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की तरफ से पोर्टल बनाए गए हैं, जिसमें कि संचार साथी देखने के लिए मिलता है, चक्षु देखने के लिए मिलता है। आपका मोबाइल खो गया तब भी आप कंप्लेंट करके उस मोबाइल को वापस रिटैक करवा सकते हैं, आपको वापस मिल जाएगा। क्योंकि आज की डेट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो सच में आपकी सोच से बहुत आगे निकल चुकी है। पहले होता था गवर्नमेंट बहुत पीछे रहती है, प्राइवेट आगे निकल जाती है, लेकिन इस टाइम गवर्नमेंट ने बिल्कुल रुख बदल रखा है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल मिल जाएगा, जिससे कि आप रेगुलर अपडेट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसी कोई नई वीडियो आपको तुरंत मिले उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि ये तो हो गई अभी तक स्पैम एंड फ्रॉड कॉल्स को लेके, लेकिन यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को भी डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। जो अब तक 2,90,000 मोबाइल फ़ोन को डिस्कनेक्ट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग नंबर पे कॉल करके लोगों को परेशान करने की या फाइनेंशियल फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है तब आपके पास कोई मैसेज आ रहा है और उस पर कोई नंबर नहीं है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यार ये मैसेज कैसे आया, क्या ये मैसेज सही है, कोई ऐसा तो नहीं मैं इस पर लिंक पे क्लिक करूँगा और मैं कहीं पहुँच जाऊँ, हाँ फाइनेंशियल फ्रॉड होने का खतरा हो। तो बात करी जाए तो 18 लाख जो हेडर हैं जो आपको मैसेज सेंड करते हैं, उन्हें ब्लॉक और क्लोज कर दिया गया है। मतलब उनका जो भी रजिस्ट्रेशन है या उन्होंने इस तरीके की डेवलप्ड कर रखा है या अप्रूवल ले रखा है, उनका कैंसिल कर दिया गया है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कोई व्यक्ति कंट्री के बाहर मतलब इंडिया के बाहर से कॉल कर रहा है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं या कुछ प्रोवाइडर होते हैं इंडिया में जो
+91 जो लगता है कि ये तो इंडिया से ही कॉल आ रही है, ये कैसे फ्रॉड कॉल हो सकती है, तो वो नंबर सीरीज सेंड करते थे। तो वहाँ पे जो सेल होती थी उस नंबर सीरीज की, वो कहीं ना कहीं बाहर बैठ के वीपीएन का यूज़ करके और कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प लेके वो कर तो बांग्लादेश से या कहीं किसी भी कंट्री से रहा है, लेकिन आपको ऐसे ही लगता था कि यार ये तो इंडियन नंबर है, इसमें कोई खतरा नहीं होगा, तो वहाँ से बाहर से कंट्रोल किया जा रहा था। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा डिजिटल अरेस्ट, वो कुछ इसी तरीके का काम किया जा रहा था कि नंबर आपको ऐसा लगता था कि महाराष्ट्र का है या दिल्ली का नंबर है, लेकिन वो एक्चुअली बाहर से कॉलें की जाती थी। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइडर थे उन्हें ब्लॉक और स्टॉप कर दिया गया है, जिसमें की बात करी जाए तो अब कोई भी इंडियन नंबर से कॉल आ रही है मैक्सिमम तो आपको अब इंडियन नंबर से मिल रही है। इसी वजह से जो आंकड़ा है वो 1,35,00,000 पर डे कॉल ब्लॉक एंड स्टॉप की जा रही है, जिसमें कि आपको प्रोटेक्ट रखा जा सके। जिसमें सबसे बड़ा योगदान है न्यू सॉफ्टवेयर का, क्योंकि एआई नहीं आता तो पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर इंटीग्रेटेड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो गई जो कंटिन्यू वर्क कर रही हैं इसमें की चीज़ों को लेकर और किस तरीके से और प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ एक एजेंसी वर्क नहीं कर रही है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एजेंसी जो ऑफिशियली बताई गई हैं 520 एजेंसियां कंटिन्यू आपको दिन रात प्रोटेक्ट करने पे काम कर रही हैं। इसकी वजह से ही आपका जो पैसा बच पाया है 2,500 करोड़ रुपए, जो दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसे प्रोटेक्ट किया गया है। एक कॉल से क्या क्या बदल सकता है आप खुद समझिए। तो इसलिए कहता हूं रेगुलर अपडेट रहिए, कोई भी नई चीज़ आती है आपको तुरंत मिले और क्या क्या नया हो रहा है, क्योंकि मोबाइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट रहना चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। उसके लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।